चलिए बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। चलिए पेज 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि डिफाइन रोल्स लॉ। तो कई बार ये होता है, मैंने इन क्वेश्चंस में ना वो भी डिस्कस करूंगा जो बच्चे गलतियां करते हैं एग्जाम में। तो आपको कहा है कि रोल्स लॉ को डिफाइन करो। बच्चे क्या करते हैं, ये लिखाते हैं। आपसे फॉर्मुलेट नहीं पूछा, डिफाइन पूछा है, तो इसमें 0 नंबर है। तो आपने डेफिनेशन देनी है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म विद इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फॉर्म। फिर आगे क्वेश्चन को पूछा है कि रोल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हाउ डज दिस लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ? देखिए, आपको इसमें दोनों की बात करनी है। हेनरी लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to mole fraction of the gas in the solution and the proportionality constant is kH. This is in accordance to Henry's law. ये हेनरी लॉ है। और रोल्स लॉ क्या कहते हैं कि प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म विद मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो आपने सिर्फ इतना कहना है कि इट मीन्स इन रोल्स लॉ KH is replaced by प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। मतलब हेनरी लॉ में जो KH था, यहाँ पे P नोट A बन गया बस। इसीलिए रोल्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस बन जाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना, दोनों का फॉर्मूला लिख के ये बताना है कि उसमें जो KH है वो P नोट A बन गया और कुछ भी नहीं, इसलिए उसका स्पेशल केस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड में आया हुआ है। कहता है वेपर प्रेशर, आपको फॉर्मूले याद है, भूल गए हो? एक बार लिख दूं? एक तो सर ये क्वेश्चन आपके इसमें से बोल रहे हो? आपको जो नोट्स दिए हुए रिटर्न नोट्स, सर उधर पेज 30 पे और 5 के बाद सीधा 12th क्वेश्चन है। क्या बेटा? सर ये क्वेश्चन नंबर 5 उसमें ना पेज नंबर 30 पे है, 18 पे नहीं है, और उसका सीधा क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है, 6 नहीं है। 17 के बाद सर 18 जो में। असाइनमेंट वाला है, सर जो हाँ, असाइनमेंट वाली आप बोल रहे थे शीट दोगे, वो आपने इसमें नोट्स में दी नहीं है, उस असाइनमेंट की जिसमें जरूरत क्या सारे है? क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन तो इसमें लिखे हुए हैं ना, आपको जरूरत क्या क्वेश्चन की? पेज नंबर 21, सॉरी पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे आ जाइए। और सुन, पेज नंबर 30 पे देख, क्वेश्चन मिल जाएगा तेरे को, वो वाला जो भी कराया है। हाँ सर वही कह रहा था, 30 पे मिला है और उसके बाद क्वेश्चन 6 में दिखा, क्वेश्चन 12 लिखा हुआ पेज नंबर 31 पे, ये हाँ, बोल रहा हूँ। चलिए पेज नंबर 31 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। ये जो 12.3 किलो पास्कल है, ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है। तो ये पी नोट वाटर हो गया, सॉल्यूशन का तो नहीं है ना। कहता है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। मतलब प्रेशर निकालना है 1 मोलर का। आप सबसे पहले 1 मोलर को एक्सपेंड कर दो। 1 मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल सोल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट।
यही होता है मतलब। तो आपको रोल्स लॉ को फॉर्मूला लगाना है, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू पाई सोल्यूट। आप चाहो तो फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो कि पी वाटर इज इक्वल टू पी नोट वाटर इंटू में काई वाटर। आ रही है बात समझ में? फार्मूला ये भी लगा सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जब क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला ये और ये दोनों चलते हैं, पर जानते हो मैं ये क्यों लगा रहा हूँ? मैं फार्मूला इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 1 मोलर सॉल्यूट दे रखा है। 1 मोलर सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट के अमाउंट की बात कर रहा है। तो काई सॉल्यूट का फार्मूला लगा के ज़्यादा बेटर क्वेश्चन रहेगा सोल्व करना। हालांकि क्वेश्चन तो उससे भी हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा। तो टेंशन मत लेना एग्ज़ाम में किससे करना है, किससे मर्जी कर देना है इसमें। अब बताओ पी नोट कितना दिया हुआ है? 12.3 और यूनिट क्या है इसकी? किलो पास्कल। पी निकालना है तो पी की भी यूनिट क्या लिखने वाले हो आप? किलो पास्कल जब निकालेंगे। काई मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो सॉल्यूट के मोल 1 है, ऊपर लिखा ना ये देखो, 1 मोलर को जो एक्सपैंड कर देगा क्वेश्चन कर लेगा। फिर सॉल्यूट के मोल 1 है। सॉल्वेंट के मोल, सॉल्वेंट है कितने ग्राम? 1000। मैंने आपको बताया हुआ है ये बात कि पानी अगर 1000 ग्राम हो तो उसके मोल 55.55 होते हैं। इसको रट लो, ये आपको पहले सिखा रखी है बात। तो ये आ गया 1/56.55। तो आप यहाँ से इजीली पी निकाल सकते हैं। पर पी की यूनिट इसमें क्या आएगी? किलो पास्कल। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है भाई? 12.08। कर लोगे बच्चों? देखो मैंने क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है, अगर आपके पास नोट्स खुले हुए हैं, काइंडली नोट। क्या लिखा हुआ मैंने उसके नीचे? कि भाई तुम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो मुझको कई बच्चों ने व्हाट्सएप करके पूछा सर असाइनमेंट दे दो। अरे उसमें क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें भी तो क्वेश्चन लिखे हैं, क्या अंतर है दोनों में? उसमें सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर है, आंसर भी है। चलिए, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन 13 कह रहे यूरिया आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। मतलब वेपर प्रेशर किसका निकालना है? सॉल्यूशन का। तो इट मीन्स आपको क्या निकालना है? पी। 10% यूरिया बाय मास। अब बताओ 10% यूरिया का मीनिंग क्या होगा? 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम क्या सॉल्यूशन, तो 90 ग्राम क्या होगा फिर उसके अंदर? ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कंसंट्रेशन टर्म को एक्सपेंड करना अगर आता है तो आपके लिए बहुत आसान है क्वेश्चन सोल्व करना। आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है 55.3 मिलीमीटर, मतलब पी नोट वाटर भी दे रखा है आपको। अब बताओ इस क्वेश्चन में भी सोल्यूट की बात कर रहा है, 10% सोल्यूट। तो फिर मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ? समझ में आ गया बेटा? अब बताओ पी नोट कितना है? 55 मिलीमीटर है। पी निकालना है, पी नोट। काई
बताओ, अब एन सोल्यूट कितना है, ये रहा 10 ग्राम, 10/60 ये यूरिया के मोल्स, 10/60 यूरिया के मोल। वाटर के मोल कितने होंगे, 90/18। समझ में आ गई बात बच्चे? तो यहाँ से पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करके क्या निकाल लोगे, पी, और पी की यूनिट क्या आएगी। और मैं फिर बता दूं, इसी क्वेश्चन को आप यूं भी सोल्व कर सकते हो, प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू पी नोट वाटर इंटू में काई वाटर। फिर क्या होता, पी वाटर कितना है निकालना है, पी नोट कितना है, काई वाटर कितना होगा, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। एग्जाम में जो स्ट्राइक कर जाए उससे क्वेश्चन कर देना। ये नहीं है कि जिसे टीचर करा रहा है आप भी उससे करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में कहा है कि 2% एक्वस सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, 2% सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल। सबसे पहले तो इस 2% को एक्सपेंड करो, सबसे पहला काम। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ तक क्लियर है। तो वाटर कितने ग्राम हो गया इसके अंदर, ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़े, आ जाओ दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए वेपर प्रेशर ऑफ 1.004 बार। मतलब 2% सॉल्यूशन का प्रेशर दे रखा है। तो आप बताओ ये पी है या पी नोट है, क्या है ये, बोलो। ये पी दिया हुआ है, पी नोट दिया हुआ है, सर पी। हाँ ये पी नोट नहीं है। आपको बताया कि 2% सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, और कब दिया है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसकी बात भी करूंगा, रुक जाओ। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, एम सोल्यूट निकालना है। देखो बच्चे, जब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया तो बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई कि सर इस क्वेश्चन में पी नोट वाटर को दे ही नहीं रखा, ये तो दे ही नहीं रखा था। अब उसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ये 100 डिग्री क्या होता है, 100 डिग्री वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। और वाटर का जब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वाटर का जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। ये बात अगर बच्चे को पता ही नहीं है तो बच्चा पी नोट यूज कैसे करेगा, मुश्किल हो गया उसके लिए। तो मतलब उसको पता ही नहीं कि 100 डिग्री नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे पी नोट 1 एटमॉस्फेयर होता है। ये बात 11th क्लास में पढ़ाई जाती है, ये बात 11th क्लास में पढ़ाई जाती है बच्चे। तो अगर आपको ये प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको अगर एक नॉलेज और नहीं है तो भी आप गए। पता है क्या कि 1 एटमॉस्फेयर में इतने बार होते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है तो भी आप गए, क्योंकि पी नोट तो 1 atm होता है कब, 100 डिग्री पर, और 1 atm में कितने बार होते हैं, तो आप पी नोट तो लोगे ना मेरे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन।
और एक बार तो बोर्ड ने ये कह दिया था कि 2% सोल्यूट exert a pressure of 1.004 bar at 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया था, कहा था एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे भी तब भी परेशान हो गए थे। तो बात तो एक ही है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और 100 डिग्री हो, बात तो एक ही है। तो क्वेश्चन फॉर्मूला ये लगाओ और क्वेश्चन शुरू करो। अब इसमें मैंने एक नई बात बतानी है, ध्यान से सुनना। देखिए नई बात क्या है। पी नोट तो आप सबको पता ही है, 1.01 पी निकालना है। काई सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स देखो बच्चे, अब मैं जो बात बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखना, दिमाग में बिठा लेना। इफ solute is less than 2%, sorry, less than 5%, तो आप निगलेक्ट कर सकते हैं सोल्यूट को डिनोमिनेटर से। पर ये कब करना है? जब रोल्स लॉ को न्यूमेरिकल आए, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। तो 5% की कंडीशन में आप सोल्यूट को डिनोमिनेटर से हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है आपको। और आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, अगले स्टेप में हटा ही दो इसको। मतलब अगला स्टेप ये होगा, फिर अगला स्टेप सिर्फ ये होगा, एन सोल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। तो बच्चे ना ब्रैकेट में लिखते हैं बड़ा सुंदर सुंदर, निगलेक्टिंग सोल्यूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। अरे भाई लिखने की क्या जरूरत है तेरे को? तूने टीचर को पढ़ाना है क्या? तो बस अपना काम करो, आगे बढ़ो। टीचर को पता है कि बच्चे ने निगलेक्ट कर दिया, सोल्यूट को 5% से कम है इसलिए निगलेक्ट कर दिया बच्चे ने। और एन सोल्यूट कितना लोगे? 2/m, क्योंकि 2 है ना सोल्यूट। और सॉल्वेंट कितना लोगे? 98/18। तो बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या निकाल लोगे इजिली? इससे और इससे क्या निकाल लोगे? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास निकाल के यूनिट क्या लिखोगे? ग्राम पर मोल। ठीक है, ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 52, कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब जानते हो? डब्ल्यू सोल्यूट मांगने को कह रहा है आपको। आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, कितना? 40। कह रहा है विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन। तो 114 ग्राम क्या हो गया? सॉल्वेंट। और ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8H18। और इसका मॉलिक्यूलर मास भी 114 ही होता है। आपको मैं बता दूं, अगर रख सकते हो तो हेप्टेन 100 ग्राम का होता है पर मोल। ये याद आराम से हो जाता है कि हेप्टेन का मॉलिक्यूलर मास 100 है। कितने आराम से याद हो जाता है ये। और हर होमोलोगस सीरीज में CH2 का अंतर होता है। CH2 का मास 14 होता है। तो अगर आप हेप्टेन से ऑक्टेन में आओ, ऑक्टेन से नोनेन में आओ, या हेप्टेन से हेक्सेन में आओ, तो आपको 14 का अंतर देना है।
तो हेप्टेन अगर 100 है तो ऑक्टेन 114 ग्राम होगा नहीं होगा? अगर समझ नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, आप 12 इंटू 8 करो और 18 इंटू 1 करो। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। जानते हैं इसका क्या मतलब है? टू रिड्यूस वेपर प्रेशर, जानते हैं इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब यह है कि अगर पी नोट 100 है तो पी 80 हो जाए। ये मतलब वो नहीं हुआ बच्चे? मतलब ऑक्टेन का वेपर प्रेशर अगर 100 है तो सॉल्यूट कितना डालें कि 80 रह जाए, तो रिड्यूस टू 80% हुआ नहीं हुआ? अगर ये होता रिड्यूस बाय 80% फिर क्या लेते? फिर क्या लेते? समझ में आई बात है? अगर बाय 80% होता तो ये क्या है? रिड्यूस टू 80%। कोई डाउट? अब पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट को क्या कर दो? पी नोट 100 पी नोट 100 का ही सॉल्यूट ये होता है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें सॉल्यूट को निगलेक्ट करूं डिनोमिनेटर से या नहीं? नो सर। इसमें हमें तो उसका मास ही नहीं पता, परसेंटेज कहाँ से आ जाएगी? बिल्कुल सही बात है, नो सर। तो 20/100 मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 40 है और सॉल्वेंट आई थिंक कितना आसान है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 ग्राम। और जब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया तो ना बच्चों को पता ही नहीं होता निगलेक्ट कब करना है कब नहीं करना। उन्होंने रट्टा होता है निगलेक्ट कर दो, और एक चीज़ रट के आते हैं बच्चे। तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चों ने इसको निगलेक्ट कर दिया बिना सोचे समझे। इसको निगलेक्ट करने के बाद आपका आंसर आएगा 8 ग्राम। आप बताओ दोनों आंसर में अंतर नहीं है क्या? तो आपका ये आंसर गलत माना जाएगा। पर आपको एक बात और बताऊं, बोर्ड ने इसको भी 3 में से 3 दिए, बोर्ड ने इसको भी 3 में से 3 दिए। आप समझ लो बोर्ड की चेकिंग कैसे होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी निगलेक्ट करके आएंगे। आगे बात समझ में? आपको सच्चाई बताने का मतलब ये नहीं कि आप भी निगलेक्ट करके आएंगे कि मैं भी नंबर लूंगा ऐसे। जब तक आपको पता ही नहीं कि 5% से कम है नहीं, आप निगलेक्ट क्यों करके आएंगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, ये उस असाइनमेंट में 69 है। आप इसमें 69 क्वेश्चन का भी क्वेश्चन लिखा तो हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि H2S गैस की सॉल्युबिलिटी 0.195 मोलर है। आप बताओ पहले इसको क्या करना चाहोगे? एक्सपेंड कर दूं इसको? क्या मीनिंग होता है मोलैलिटी का? कि कितने मोल इन 1 किलो इसमें सॉल्वेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP। एट STP, STP पे प्रेशर कितना होता है भाई? आपको याद है 11वीं क्लास मोल कंसेप्ट पढ़ाने में मैंने STP का
बात बताने में ही कम से कम आधा घंटा लगा दिया था, याद है आपको? तो आप में से कई बच्चों ने कहा था कि सर मेरे टीचर ने STP 1 ATM कराया है, सर मेरे टीचर ने 1 बार कराया है। याद है ये झगड़ा हुआ था 11th क्लास में बच्चों का, भूल गए हो? तब मैंने क्या कहा था आपको कि आप अभी 1 ATM लेना ले लो, मैं 12th में 1 बार लूंगा, तब आपके स्कूल के टीचर से मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कराया उसने, क्योंकि STP होता ही 1 बार है, 1 ATM होता ही नहीं है। तो बताओ फिर STP पे 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता होगा, बताओ? STP पे 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता है? बोलो, भूल गए हो? इतना या इतना, क्या होता है? इलेवेंथ क्लास पढ़े हुए साल हुआ अभी आपको, अब भूल गए। 22.7। और न्यूमेरिकल किससे करते थे 11th में? 22.4 से। चलो, पुरानी बात बता देनी चाहिए बच्चों को, ताकि उनका भी मान टूटता रहे कि हमें जो भी बात बताई जाती है हमें बरसों बरस याद रहती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड हेनरीज कांस्टेंट। क्या फार्मूला लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। शुरू करें। अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन होता है, बताओ पी गैस कितना लें? 1 बार। के निकालना है। मोल फ्रैक्शन कितना? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो 1 बार, आप जानते हैं मैं बार बार 1 बार क्यों लिख रहा हूं? बोलो। ताकि मुझे ये याद रहे कि मैंने KH भी बार में निकालना है। मोल्स ऑफ गैस कितने हैं? 1000 ग्राम है, बताओ कितना लूँ वाटर को? 1000 ग्राम है। ठीक है, निकाल दोगे KH। KH की यूनिट क्या आएगी? बार। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। सेम क्वेश्चन NCERT का है, सेम क्वेश्चन एज इट इज IIT ने पूछा, एज इट इज विदाउट एनी चेंज इन द वैल्यूज। कहता है N2 इज बबल्ड इन वाटर, N2 को पानी में डिसोल्व कर रहे हैं। How many millimole of N2 will dissolve in 1 liter water? कह रहा पानी में N2 के कितने मिलीमोल्स डिसोल्व होंगे? वन लीटर में। आप जानते हैं 1 लीटर वाटर का मतलब क्या होता है, और 1 kg वाटर का मतलब क्या होता है? ये बातें तो आपको रट जानी चाहिए आप तक। कह रहा है N2 का जो प्रेशर है 0.987 है, और गौर करो KH किस में दे रखा है? 76.48। KH की यूनिट देख रहे हो? KH की यूनिट है किलो बार में,
और ये प्रेशर है बार में। आपको बात समझ ही आ गई होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। यूनिट सेम कर देना दोनों को। आप बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। 0.987 दिया हुआ है बार में। के एच कितना दिया हुआ है? बार में। अब ये भी बार हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अब मैं जो बात बताऊंगा वो भी ध्यान से सुन लेना। देखो बच्ची, रोल्स लॉ में सॉल्यूट को डिनोमिनेटर से तब निगलेक्ट करना है अगर वो लेस देन 5% हो। पर हेनरी लॉ में सॉल्यूट को डिनोमिनेटर से निगलेक्ट करना है हमेशा। हमेशा सोचना भी नहीं है करूं या ना करूं, उठा के बाहर फेंकना उसको। इसकी वजह है क्योंकि गैस इन वाटर जितनी मर्जी चली जाए वो 5% से कम ही होती है हमेशा। इतनी ज़्यादा मोल डिजोल्व ही नहीं हो पाती गैस किसी भी लिक्विड में। तो जब आप न्यूमेरिकल करें और रोल्स लॉ के करें तो देख लो 5% से कम है या नहीं है। पर हेनरी लॉ में तो हमेशा निगलेक्ट होगा, हमेशा। इज इट क्लियर बच्चे? कोई डाउट अभी पूछ लो। N2 के मोल हो जाएंगे 0.987 इंटू 55.55 तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। पर पूछा क्या आपसे मेरे बच्चों? मिली मोल्स। जो भी आंसर आए 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, मिली मोल बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से या डिवाइड करेंगे? है भाई? बोलो। मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे भाई? सर मल्टीप्लाई। डिवाइड क्यों नहीं करेंगे? बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जाते हुए डिवाइड करेंगे ना। अच्छा शाबाश। क्वेश्चन नंबर 70 ये हो तो हो गया। 71 भी हो गया। सर 70 70 नहीं हुआ, 70 नहीं हुआ। क्या बेटा? 70 में आ जाओ। कह रहे हेनरी कांस्टेंट CO2 का 1.67 10⁸ कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी मतलब अमाउंट इन 500 ml वाटर। अब एक बात बताओ, पानी के 500 ml हो और 500 ग्राम हो, बात तो एक ही है। और 1000 ग्राम में इतने मोल होते हैं।
तो 500 ग्राम में इतने मोल नहीं होंगे वाटर के। ये बात समझ में आ गई? कह रहे कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 मतलब मोल्स निकालने इन 500 ml वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेरिक CO2 प्रेशर। कह रहे CO2 का प्रेशर है 2.5। अब आप एक अंतर देख रहे हो, ये एटमॉस्फेयर में पास्कल में है, यूनिट्स का ध्यान रखना। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू KH इंटू में काई गैस। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस? ATM है, ATM। ATM को लाख से मल्टीप्लाई कर दो, पास्कल बन जाएगा 1 लाख से। हालांकि 1.01 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने 1.01 हटा दिया। इज इक्वल टू KH 1.67 10⁻8 पास्कल। काई CO2 यानी कि CO2 के मोल्स वो निकालने हैं। CO2 के मोल्स प्लस 55.55/2। आप बताओ अब इसको निगलेक्ट करूं या ना करूं? क्वेश्चन हेनरी लॉ का है। कर दो सर। चलो जी कर दो सर। हेनरी लॉ में तो सोचना ही नहीं है, जितनी देर बच्चे ने लगाई है उतनी भी नहीं लगा दी। तो आप सारी वैल्यूज पुट करके इजीली क्या निकाल सकते हैं? CO2 के मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, बढ़िया सवाल है। सर बस एक सेकेंड, इसमें कहा था क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। हाँ तो सोडा वाटर में तो मतलब कुछ पहले डिजोल्व भी तो उसकी भी तो बात होएगी, या फिर हम वाटर ही समझेंगे खाली? वाटर ही लेंगे आप। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ what A and B are 450 and 700 mm। कह रहा है A का वेपर प्रेशर है 450 और B का प्रेशर है 700। फाइंड आउट कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। जानते हैं इसका क्या मतलब है? फाइंड आउट कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर यानी कि लिक्विड में काई ए कितना है और काई बी कितना है, यही तो मतलब हुआ नहीं हुआ इसका। कह रहा है टोटल प्रेशर इज 600 फाइंड कंपोजिशन इन वेपर फेस। अब इसका क्या मतलब है? फाइंड कंपोजिशन इन वेपर फेस। आपसे YA और YB पूछ रहा है, याद है YA YB मैंने बताए थे उस दिन। वेपर प्रेशर इन गैसियस फॉर्म, याद है? भूल गए हो तो बताओ। सबसे याद है सर। हाँ, सबसे पहले लगाओ P टोटल इज इक्वल टू, ये तो हमने पढ़ा है रोल्स लो। P टोटल कितना है? P नोट A का ही हमें नहीं पता, P नोट B काई बी को 1 माइनस काई ए लिख दूं, ठीक है? तो यहाँ से आप पूरी इक्वेशन को सोल्व करके काई ए निकाल लोगे। जब काई ए 0.4 है तो काई बी कितना होगा? क्योंकि मिला के 1 आता है ना बच्चों। अब डाल्टन लॉ लगाएंगे। डाल्टन लॉ क्या कहते हैं? 11th क्लास में पढ़ता बच्चा कि प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गैसियस फॉर्म इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फॉर्म। ये मैंने लास्ट क्लास में जब मैंने डाल्टन लॉ बताया था तो मैंने काफ़ी डिस्कस किया था इसके ऊपर। अब PA निकालना है। A कितना प्रेशर लगा रहा है? जानते हैं A कितना प्रेशर लगा रहा है? ये रहा,
ये ए का ही तो प्रेशर है ये, तो ए का प्रेशर कितना है 450 इंटू काई, पी टोटल आपको निकालना है। तो पी टोटल दिया हुआ पी टोटल कितना 600 इंटू वाई, तो यहाँ से वाई निकाल लो। ठीक है, और वाई भी निकालने की टेंशन नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, $74 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.85। तो आपको साफ बता दिया ये पी नहीं है, ये पी नॉट बेंजीन है। कह रहे एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है 0.5 ग्राम, उसको 39 ग्राम बेंजीन में डाला, कह रहा है वेपर प्रेशर हो गया 0.845। ये पी हो गया। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट? फॉर्मूला रोल्स लॉ क्या कहता है? पी नोट पी काई सॉल्यूट, काई सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब तो काई सॉल्यूट कितना लेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वही तो निकालना है हमें। 0.5 अपॉन प्लस सॉल्वेंट का मोल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बेंजीन पता ना C6H6 होती है। अब बताओ इसको निगलेक्ट करूं या नहीं करूं? ये 5% से ज़्यादा है या कम है? क्या लग रहा है? कम है। तो हटा दो, और लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं हटा रहा हूँ। टीचर को पता है, बच्चे को पता है कि वो हटाना है 5%। आप पूरी वैल्यू को सोल्व करके एम निकाल दो। बोर्ड में 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया वही। $75, ये भी 3 नंबर का न्यूमेरिकल है बोर्ड पर। करें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8। करें 50 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 850। ये 5% लग रहा है या 5% से ज़्यादा लग रहा है? अगर इन दोनों की 0 काट दूं तो 5 ग्राम तो 85 में है, तो 85 में तो 5 है, तो 100 में तो 5 से ज़्यादा ही होगा ना। तो दिस इज ग्रेटर देन। अब ये निगलेक्ट नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम में लगता है कि निगलेक्ट करूं या नहीं करूं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप
कंसिडर कर लेना, तो कर लेना बच्चे। जितना टाइम आपने कंफ्यूज होने में लगाना है उतना टाइम में तो कंसिडर करके क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन है तो आप, हाँ बोलो। वैसे ऐसा क्यों होता है कि 5% पे निगलेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर इतनी दिक्कत हो जाती है, सिर्फ इससे अपने आप ही इससे नॉर्मल आंसर करने के लिए में कैलकुलेशन? इससे आंसर में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता। और ये सीबीएसई ने एक रिलैक्सेशन दी है बच्चों को कि छूट है तुम्हें निगलेक्ट कर दो, कि इससे आंसर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बस और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपका कंफ्यूजन है कि करें या ना करें, तो इससे अच्छा अगर आपने कंफ्यूजन में 5 मिनट लगा दिए तो फिर आपको अक्लमंद कौन कहेगा। 5 मिनट से तो कम समय में कंसिडर करके क्वेश्चन हो जाएगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो आपको क्या निकालना है, पी निकालना है इसमें। अब तो पी नोट कितना है, पी निकालना है। काई सोल्यूट मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये तो मोल हो गए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब वाटर के मोल, तो आपको पूरा कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि 5 से ज़्यादा है। पी निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है हेप्टेन और ऑक्टेन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। हेप्टेन और उनके वेपर प्रेशर पी नोट दे रखे हैं। What will be the vapor pressure of mixture? पी टोटल निकालना। आपको हेप्टेन दी है 26 ग्राम और ऑक्टेन दी है 35 ग्राम। तो सबसे पहले तो इनके मास से क्या निकालना पड़ेगा आपको, इनका मोल फ्रैक्शन, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है पी टोटल का, पी नोट हेप्टेन काई हेप्टेन पी नोट ऑक्टेन काई ऑक्टेन। तो इनके काई तो चाहिए नहीं चाहिए आपको, बिना काई के कैसे क्वेश्चन कर दोगे। आओ काई हेप्टेन निकालते हैं। एन हेप्टेन अब तो एन हेप्टेन कितना लेंगे, अब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको रटवाई दिया, हेप्टेन का 100 होता है। क्या बेटा, क्या बोले बच्चे? अब तो ऑक्टेन कितना लेंगे, समझ में आ गया बेटा? ऑक्टेन 114 क्यों लिया, अभी थोड़ी देर पहले तो समझा रहा था। यहाँ से आप काई हेप्टेन निकालेंगे जो आ रहा है 0.458, तो काई ऑक्टेन कितना आ जाएगा 1 माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.542। ठीक है जी। अब पी टोटल निकाल लो। पी नोट हेप्टेन कितना है 105, काई
पी नॉट ऑक्टेन, काई ऐड करके निकाल लो अपने आप। थ्री मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ। ठीक है बच्चों, अब एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी पेज नंबर 37, 38, 39 के न्यूमेरिकल खुद करेंगे। 37, 38, 39 के न्यूमेरिकल खुद करेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 86 है। सबसे बढ़िया सवाल है, सबसे बढ़िया सवाल है। मैं ये करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 ग्राम सोल्यूट 90 ग्राम वाटर में डाला, प्रेशर था 2.8 किलो पास्कल। उसमें 18 ग्राम वाटर और डाल दिया, मतलब सोल्यूट अभी भी कितना उसके अंदर 30 ग्राम ही है। सॉल्वेंट हो गया 108 ग्राम। कह रहा है प्रेशर हो गया 2.9, बढ़ गया क्योंकि सॉल्वेंट डाला है ना उसने, तो सॉल्वेंट ज़्यादा इवेपोरेट होगा तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा। दो बातें मांगता है, एक तो पी नोट वाटर कितना, और एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कितना। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था आज की क्लास में कि एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला होता है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। जानते हो क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो पंगेबाजी हुई है वो ये हुई है और ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट वाला फॉर्मूला लगाओ। तो यानी कि जिसके साथ पंगेबाजी हो रही है या जो चीज़ मांगी जा रही है, अभी तक जो चीज़ मांगी जा रही थी वो सोल्यूट की मांगी जा रही थी, चाहे सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास था चाहे सोल्यूट का मास निकालना था। तो इसीलिए मैं सोल्यूट वाला फॉर्मूला लगा रहा था, ये वाला। अब इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट के साथ छेड़खानी हुई है तो मैं सॉल्वेंट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर अभी भी बात समझ नहीं आई तो दोनों में से कोई भी लगा लो। वैसे तो फॉर्मूला है पी वाटर इज इक्वल टू काई वाटर। अब बताओ पी वाटर कितना लेंगे, तो 2.8 पी नॉट हमें निकालना है। काई वाटर कितना लेंगे, वाटर के मोल पता कितने हैं? अरे 90/18 कितना होता है? और सोल्यूट के मोल बताओ जी। अभी तक इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो। ये बन जाएगा 5m। बताइए बच्चे, इस एक्सप्रेशन में दिक्कत है किसी को? नो सर। अब केस 2 देखिए। केस 2 में ये प्रेशर 2.8 की जगह कितना हो गया? तो आप यहाँ पे 2.8 की जगह क्या लगा दो? ये बात समझ में आ गई? क्या पी नॉट वाटर बदल जाएगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा सर। अब आप बताओ, ये 5m की बजाय 6m नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वाटर अब 108 ग्राम है। 6 मोल होते हैं 108 ग्राम में, 108/18। ठीक है, 18 का टेबल तो रट्टा होना चाहिए बच्चे को।
मेरा बेटा मुझको उस दिन कह रहा कि पापा हमारे स्कूल में 12 के बाद टेबल नहीं कराए, वो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहा कोई बात नहीं बच्चे, तो कम से कम 18 का टेबल तो रट ले, क्योंकि मुझको पता है 18 वाटर का मोलिकुलर मास है, और 18 का टेबल तो रट्टा होना चाहिए। ठीक है ना, गलत कह रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत इस्तेमाल होता है भाई। हालांकि टेबल तो 20 तक रट्टे होने चाहिए। आजकल के जो स्कूल हैं वो 12 तक की बच्चों को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं आगे रटो ही मत, पता नहीं क्यों कहते हैं। चलिए 5m की बजाय क्या हो गया 6m, सॉल्यूट तो अभी भी 30 है। ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया मैंने कैसे बना दिया, इसको देख के ये कैसे बना दिया, बताओ जी। यस सर। अब बताओ इससे, अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझको फायदा क्या होगा बताओ। इसको और इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा, 3, हाँ मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर मास को पुट कर दोगे किसी भी 1 या 2 में, उससे पी नोट निकल जाएगा। बताओ जी, आपको रूट समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन? यस सर। तो आप को मैंने एक छोटा सा काम दिया है कि पेज नंबर 37, 38 और 39 इन पेजेस के क्वेश्चन जरूर मुझको करके भेजिएगा, ठीक है?